Hello बच्चों, let's read out the question first. Two particles are projected in air with speed v0 at an angles of theta 1 and theta 2 both acute to the horizontal respectively. If the height reached by the first particle is greater than that of the second one, then take the right choices. So यहाँ पर देखिए दो पार्टिकल है, उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है सेम स्पीड से, दैट इज v0, बट एंगल क्या दे रखा है थीटा 1 एंड थीटा 2, जो कि बेसिकली एक्यूट एंगल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. ना यदि बोल दिया जाए कि हाइट रीच्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा जो जितनी भी हाइट रीच करती है वो मैक्सिमम हो किससे, सेकंड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में. सो हमें राइट ऑप्शन यहाँ से चूज कराना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए इसमें ना हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज लगेंगे. सो हम ऑप्शन वाइज जाएंगे और उसको टिक कराते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैक्सिमम हाइट के बारे में. सो एच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाता है यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी के इक्वल होता है ना. ठीक है, ट्वाइस ऑफ जी. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा जो हाइट है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द सेकंड पार्टिकल. सो यहाँ पर देखिए इनिशियल स्पीड वी नॉट वो सेम है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है. सो कंपेयर हमें किसको करना होगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को. यानी कि मैं यहाँ सिंपली बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 1 विल बी ग्रेटर दैन टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 2 के. ना टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड मुझे क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1 विल बी ग्रेटर दैन टू साइन ऑफ थीटा 2. यदि साइन एंगल्स यहाँ पर ग्रेटर के कंपैरिजन में है तो कैन से दैट कि जो एंगल थीटा 1 है दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू थीटा 2. सो ये एक हमें यहाँ पर रिलेशन मिल गया. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूँ सो ऑप्शन ए एब्सोल्युटली क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 इज ग्रेटर दैन टू थीटा 2. ना ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं. सो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है. सो इसको आप दे दीजिए ऑप्शन ए. ठीक है, ये हमने ऑप्शन ए के लिए कैलकुलेशंस किए. ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं. सो ऑप्शन बी में टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की गई है. सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल. ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट यही तो होता है. सो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है T1 एंड T2 को, राइट. सो T1 और T2 को कंपैरिजन कराने के लिए यदि मैं यहाँ से देखूँ कि हमारा साइन ऑफ थीटा 1 क्या निकल गया है, ग्रेटर एज कम्पेयर टू साइन ऑफ थीटा 2. 2u यानी कि 2v0 ये तो कांस्टेंट रहेगा और g भी कांस्टेंट रहेगा. और यदि साइन थीटा 1 ग्रेटर है साइन थीटा 2 से, सो आई कैन से दैट कि T1 विल बी ग्रेटर दैन टू T2. और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ रीजन कि साइन ऑफ थीटा 1 ग्रेटर है साइन ऑफ थीटा 2 से, एंड दैट इज वाई टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द फर्स्ट विल बी ग्रेटर दैन टू सेकेंड वन. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ऑप्शन चेक करूँ सो ऑप्शन बी भी यहाँ से करेक्ट हो गया. ठीक है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. हमें राइट चॉइसेस सिलेक्ट करनी थी क्या, टिक द राइट चॉइसेस. यस, सो यहाँ पर राइट चॉइसेस है ना. थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सी. सो सी में हमें बात हो रही है हॉरिजॉन्टल रेंज की. सो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी के इक्वल होता है. सो अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा कि रेंज इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा, क्योंकि बाकी सब तो कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है. ठीक है ना, सो मैं बोल दूंगा कि r1 बाय r2 दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा 2. ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यदि मैं उससे एक्सपैंड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2. ना इफ यू सी दैट सो आप बोलेंगे अगेन इसमें r1 विल बी ग्रेटर देन टू r2 होगा. सो ऐसा बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है. क्यों, क्योंकि यदि मैं साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 को कंपेयर कराऊं सो r1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. बट यदि मैं cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2 को कंपेयर कराऊं सो उस वजह से r2 ग्रेटर मिल जाएगा. यानी कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज मिल रही है कि इस पॉसिबिलिटी की वजह से r1 ग्रेटर दैन टू r2 है, और जबकि इस पॉसिबिलिटी की वजह से r2 ग्रेटर दैन टू r2 है. यानी कि हम यहाँ पर कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते.
सो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे कि नॉट डिफाइंड, वी कांट डिफाइन दिस, ओके, कांट डिफाइंड। सो ये ऑप्शन राइट है कि रॉन्ग पता नहीं, सो इसको हम मार्क नहीं करेंगे कि भाई ये राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक। उसके बाद ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। सो ऑप्शन डी में हमें क्या दे रखा है, टोटल एनर्जी के बारे में। ना टोटल एनर्जी क्या होती है, जो भी काइनेटिक एनर्जी होंगी वो प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो देखिए इसमें, इस कंसेप्ट में स्पीड क्या है, सेम है। सो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है ना। सो वो तो हो गई कांस्टेंट, क्योंकि हमें मास का यहाँ पर कोई कांस्टेंट रिलेशन नहीं गिवन है। सो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को नहीं बता सकते। वहीं पर यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो तो mgh होता है, उसमें भी अगेन किसका कंसेप्ट आता है, मास। सो जैसे कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि m इज अननोन, ठीक है ना। m के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड दैट इज वाई वी कांट से, ठीक है, कांट डिफाइंड, हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते कि वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, एंड दैट इज वाई ये भी हम इनकरेक्ट ही मानेंगे। सो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हो गई, ए एंड बी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन which we have solved by using the conceptual formula of h maximum, time of flight and range. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.